क्या कहेंगे आप? कोई नेता मेरे पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। अगर कोई नेता मेरे पक्ष में बोलते तो रोड पे हमको क्यों बोलने आते हैं? आपके यहाँ क्यों बोलते हैं? वो विधानसभा में है, वो मालिक है, वही नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। वहाँ बोले ना, मुख्यमंत्री को बोले, विधानसभा में हमारी आवाज उठाए। ये तो झूठा बात है। कहीं कोई मेरा आवाज नहीं उठाता है, कोई नेता नहीं उठाते हैं। कई नेता के पास भी हमने जिक्र किया तो बोला उन लोग की मांग जायज है, उन लोग की मांग को सरकार को मंथन करना चाहिए। अरे भैया, जायज मांग तो कह ही रहे हैं, जायज के साथ साथ आश्वासन दे रहे हैं कि 15 अगस्त तक में कर देंगे, अगले ई तारीख तक कर देंगे, अगले वो तारीख तक कर देंगे। वही एक फिल्म नहीं था दामिनी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बस वही तारीख पे तारीख हमको मिल रहा है। हम लोगों को कोई वजूद ही नहीं दिया जा रहा है चूंकि। लेकिन उनको ये बात समझ में आना चाहिए कि अगर हमको वजूद नहीं दे रहे हैं, मेरी संख्या बिहार में 1.25 लाख लगभग है। अगर हम वार्ड सचिव थे पहले, अभी मैं पंचायत समिति हूँ। किसके कारण? हम वहाँ उस प्रखंड के हम प्रखंड अध्यक्ष थे, जिसके कारण हम पंचायत समिति में जीत गया। आप पंचायत समिति है, इन लोग के समर्थन के लिए आप यहाँ आए हैं। इन लोगों के समर्थन में आए हैं। अगर सरकार अस्थायीकरण कर देते हैं तो हो सकता है कि हम उसमें ज्वाइन कर लें। तब तक हमारे पास समय तो है, मौका तो है। हम अपना लड़ाई, इनके साथ साथ हम अपना भी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार से, बिहार के मुखिया से मैं आग्रह पूर्वक विनती करता हूं कि हमारी मांग को सुना जाए। मेरी मांग जायज है और हम जायज नहीं कर रहे हैं, आपके विधायक जायज कर रहे हैं, आपके मंत्री जायज कर रहे हैं, आपके कार्यकर्ता जायज कर रहे हैं, सारा बिहार के जितने भी मंत्री संतरी लोग हैं सभी लोग जायज कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनके अधिकारी के पास जाते हैं, ये लोग का मांग तो जायज ही है। ये जायज नहीं हो रहा है। कहते हैं दुर्भाग्य बस नहीं हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्य किसके नसीब में है? हम लोगों के नसीब में है। लेकिन मैं उनको याद दिला देता हूँ कि मेरी जनसंख्या बिहार में 1.25 लाख है। अगर उस प्रखंड से पंचायत समिति में हमको जिता सकता है, कोई ऐसा विधानसभा है जहां हमारी संख्या 500 नहीं है? नहीं है। लेकिन मैं उनको इस बात को याद बार बार दिलाता हूं कि जिस प्रत्याशी के साथ हमारा वार्ड सचिव साथ दे देगा, जिस प्रत्याशी के साथ हमारा वार्ड सचिव घूम जाएगा, हवा और दिशा को रुख चेंज कर देगा। इसकी पूर्ण गारंटी मैं देता हूं। लेकिन कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहां हमारी संख्या 500 से 1700 के बीच में नहीं है। गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं ना कर रहे हैं आप? गवर्नमेंट को चैलेंज क्यों ना करें? अगर हम नहीं रहेंगे ना, आप उस समय दिखाइएगा। बिहार में वो लोग सोच रहे हैं, बिहार के मुखिया सोच रहे हैं, सरकार में रहने वाले लोग सोच रहे हैं कि इन लोग संगठित नहीं है। बिल्कुल हम लोग संगठित हैं। आने वाले दिन में आप सोच लीजिए ना, जिस प्रत्याशी के साथ में हम 500 मोटरसाइकिल लेके घूम जाएंगे, उस क्षेत्र का क्या माहौल बनेगा? आप लोग के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, हम लोगों के ऊपर कई लोग शहीद हुआ, हम लोग शहीद भी हुए हैं, जेल भी गए हैं। फिर भी आप लोग के साथ न्याय नहीं मिल रहा अभी है। तो जेल गए, बहुत कम गए हैं। अब हम लोग जितने 1.25 लाख है ना, अपनी माता को लेकर, अपनी बहन को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर, अपनी बच्चा को लेकर जेल भरो अभियान भरेंगे। यही चौराहा पे आत्मदाह करेंगे, यही चौराहा पे आग लगा के आत्मदाह करेंगे, यही चौराहा पे फांसी लगाएंगे। तब समझ में। अरे ऐसे भी तो हम लोग मरे हुए हैं, जिंदा है कहाँ? भूखे पेट मर रहे हैं। आज क्या है? मुहर्रम, दीपावली, छठ पूजा, शिवरात्रि, दुर्गा पूजा, हम लोग घर में थे क्या? इसी गर्दनी बाग में अपना जीवन गुजार रहे हैं। किस लिए गुजार रहे हैं? इस पेट के लिए। अगर हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, अपने बच्चा को लालन पालन कर ही नहीं पाएंगे, तो हम लोग कैसे चलेंगे, कैसे जिएंगे? और वार्ड सचिव जब कहते हैं 2017 नियमावली के हवाला देता है, तो 2017 का नियमावली वही लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी ग्रेजुएट हैं, हम लोग भी समझते हैं ना। अच्छा, तो ग्रेजुएट है? हाँ, हम भी ग्रेजुएट हैं। हम लोग बीएससी ऑनर्स हैं केमिस्ट्री से। हम ये कह रहे हैं कि वो लोग पढ़े लिखे हैं। आईएएस कौन बनते हैं? गजेटेड ऑफिसर होते हैं ना। बीए पास, मैंने बीए क्या कहते हैं, ग्रेजुएट लोग आईएएस बनते हैं तैयारी करके। वो लोग जो नियमावली बनाए हैं 2017 के हवाले दिए हैं, उसमें कहीं से कहीं वर्णन नहीं है तो वार्ड सचिव को हटा के दूसरे वार्ड सचिव को बनाना है। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को गठन करना है, उसमें पदेय सदस्य को नहीं हटाना है, उसमें हटाना है, नए लोग को चुनना है। जो मान लीजिए उसका सदस्य होगा, 5 लोगों को चुनना है, एक वार्ड सदस्य वही रहेंगे, एक वार्ड सचिव वही रहेंगे। लेकिन हम लोगों को ये बबलिंग करके मूर्ख बना के कहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मैं एक चीज याद दिलाता हूँ। पहले कपिल देव कामत, स्वर्गीय कपिल देव कामत बिहार के पंचायती राज मंत्री हुआ करते थे, आज वह स्वर्गवास हो गए हैं। उनके समय में कांग्रेस पार्टी के राजेश कुमार एक विधायक हुआ करते थे, बिहार औरंगाबाद के कहीं के हैं।
उन्होंने आवाज उठाए कि वार्ड सचिवों का अस्थायी किया जाए। इन लोगों को इतना दिन से काम कराया जा रहा है, सरकार के तरफ से 500 रुपया देना था, वो भी रुपया 500 रुपया मिला नहीं मिला। वही तो 500 रुपया देना था, मैंने उन्हें वो लोग विधायक आवाज उठाए कि इनको 500 रुपया देना था। तो उस समय के तत्कालीन जो विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर होते थे विजय कुमार चौधरी, उन्होंने कहा, उस वीडियो को, उस क्लिप को आप देखिए, जाके खंगालिए। उन्होंने कहा कि इनकी मांग 500 रुपया देना था और कुछ मांग ज्यादा पैसा देने के लिए भारत सरकार को भेज दिया गया अनुशंसा करके बिहार सरकार की तरफ से। अगर भारत सरकार इसको रिस्पॉन्ड कर भेज देती है तो इन लोगों को 1500 रुपया करके मानते दिया जाएगा। 500 रुपया तो मिला नहीं, 1500 रुपया हम लोग कहाँ से देखें। ऐसा तो नहीं कि आप लोगों के साथ हनन किया जा रहा है? हम लोगों के साथ ये तो पता नहीं, मानवाधिकार क्यों, मानवाधिकार भी हमारे साथी लोग गए हैं, पता नहीं इसको गहन रूप में संज्ञान में क्यों नहीं लिए, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। आप लोग मीडिया है, पता कर सकते हैं कि हम लोगों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये सच्चाई है। लेकिन मैं इतना तो कह के जाऊंगा, अगर वार्ड सचिव का अस्थायी नहीं हुआ, इसको चैलेंज नहीं, इसको अगर आप हमको चैलेंज लेने के लिए कहते हैं तो आपकी चैलेंज स्वीकार है। जिस भी जहां भी आप प्रत्याशी देंगे, आपकी हवा और दिशा को रुख चेंज नहीं कर दिए तो फिर 1 लाख 1.25 लाख वार्ड सचिव के ऊपर लानत होगा। ये बात याद रखिएगा। मुझे भी याद है वो दिन जब 26 जनवरी थे, उस समय भी ये लोग कहीं ना कहीं धरना पे बैठे हुए थे और कई सारे ऐसे फेस्टिवल आए। फेस्टिवल में कहीं ना कहीं लोगों को घर भी होना चाहिए था, लेकिन घर द्वार त्याग करके, अपने घर त्याग करके, अपने माँ पिताजी बाल बच्चे को त्याग करके गर्दनी बा के धरती पे बैठे ही रहे। आज मुहर्रम का दिन है, कल भी मुहर्रम का दिन है, फिर भी ये वार्ड सचिव लोग घर जाने का नाम नहीं, अभी भी धरना पे बैठे अपनी मांग मंगवाने को लेकर। यहीं से मेरा प्रयास कैसा लगा, ये अच्छा लगा तो जरूर कमेंट में अपना प्रतिक्रिया दीजिए। जय हिंद, जय भारत।